आप देख रहे हैं TNB। फसलें नष्ट कर दे रहे हैं। यहाँ हमारे गांव के लोग भूखमरी से मरे जा रहे हैं। जी सरकार ने हम गरीबों के लिए कोई स्कीम निकाली है, आप हमें दे दो। स्कीम जो है कोई भंडारे का प्रसाद है कि हाथ में लिया, आपके हाथ में धर दिया, बोला जय माता दी। इसमें किसी जानवर को हमने परेशान नहीं किया है और ना ही जानवर ने हमें परेशान किया है कि सर को बताएंगे। कोई व्यक्ति बाघ का शिकार हो गया तो सरकार उसको 10 लाख रुपए देगी। कौन ऐसा आदमी है जो खुदकुशी करेगा तैयार है? तुम हो आदमी, तुम नहीं, हमारा तो नवा बिहार हुआ। सुबह का माहौल कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम का कुछ और होता है। जो चिड़िया ड्यूटी में निकलती है और जब शाम को चिड़िया लोग वापस लौटती है, वो यकीन मानिए हम जब घर लौटते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। 46 साल का गंगाराम बलिदान नहीं दे सकता है। भगत सिंह 2 बच्चों के बाप थे का? यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में? दरअसल हम पोचर हैं। पोच पाच के जानवर को जंगल में रख सरकार ने कर्मचारी लगा दिया। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, सोचता है, अक्सर देखा वो व्यक्ति समाज के लिए भी सोचता है। वो गंगाराम वैसे व्यक्ति हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में मौजूद हैं, जहां पर अभी कुछ ही देर में शेरदिल मूवी जो आ रही है 24 जून को, उसकी कास्ट यहां पर आने वाली है डायरेक्टर के साथ। मैं आपको बता दूं कि शेरदिल मूवी जो है वो एक नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव पीलीभीत के ऊपर जो है वो आधारित है। उसी को लेकर जो है ये मूवी बनाई गई है। जंगल में जो है यहाँ जो इस मूवी के मेन जो किरदार हैं पंकज त्रिपाठी, वो जंगल में जो समस्या होती हैं उनसे जूझते हुए नजर आएंगे। खैर, अभी सवाल जवाबों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है कुछ ही देर में, तो बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कहानी किस चीज़ पर आधारित है और किन चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगी। एक काल्पनिक गांव और काल्पनिक जंगल में सेट किया गया है, लेकिन इसका जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, वो एक रियल इंसिडेंट है जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसमें हुआ था। हमने पढ़ा था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में 2017 में। और तो क्या होता था कि देवर सम फैमिलीज जिनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको वो छोड़ आते थे जंगल में, जहाँ पे बाघ आके उनको खाते थे और फिर उनकी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करते थे खेतों में गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए। तो ये जब पुलिस को पता चला, तहकीकात हुआ, तो वो लोग बोले कि हमने उन्हें नहीं भेजा, वो लोग वॉलंटियरली गए हमारे परिवार को गरीबी से बचाने के लिए। तो ये जो वॉलंटियरली जंगल जाने का जो एक्ट है, इससे पहली बात तो ये पूरा जो चीज़ है, ये मुझे मैं बहुत ही चौंका और मैं बहुत ही स्टंट हो गया कि ऐसे भी हमारे देश में अभी भी लोग हैं जिनके लिए बाघ के हाथों मर्डर होना या मारा जाना जो है वो बड़ी बात नहीं है। पैसे के लिए वो भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है वो बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था। मैं सुना, मैं भी थोड़ा चकित हुआ पहले कि अच्छा ऐसा होता है क्या, क्योंकि मुझे वाकिफ नहीं था, मैं अनअवेयर था इस घटना से। तो मैं एक्साइटेड हुआ, बोला ठीक है लिखते हैं, लिखिए आप। फिर 4-6 महीने बाद हम लोग मिले एक ड्राफ्ट के साथ, तो उस तरीके से कहानी मुझ तक आई थी। और मुझे भी जंगल से बहुत लगाव है, जंगल से, नेचर से। इनफैक्ट हम दोनों को बहुत प्रेम है। एक महीने पहले हमने एक दिन फ़ोन किया इनको, कहाँ हैं आप? तो नागपुर तड़ोगा नेशनल पार्क में थे। बोले तुम कहाँ हो? मैं बोला मैं पन्ना नेशनल पार्क में हूँ। तो डायरेक्टर और एक्टर दोनों अलग अलग भारत के नेशनल पार्क में थे उसके। तो मुझे भी जंगल से, जानवर से, पेड़ पौधों से बेहद लगाव है। और ये कहानी वही कह रही है कि जो आदमी और जानवर और जंगल के बीच की लड़ाई है, जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, तो उसको सबटेक्स्ट में वही बात है। एक गंगाराम किरदार के बहाने हम वही बात कर रहे हैं। तो मुझे जंगल, जानवर, जीवों से प्रेम है और इस कहानी को करने के बाद और थोड़ा बढ़ा है इनका। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो इसका हिस्सा बनते हैं।
सर मतलब आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा इस नहीं, मेरा नहीं रहा है। अभी कन्नड़ नेशनल पार्क में मुझे मिल गए थे तो शायद उन्हें मालूम था कि हमारे ऊपर इस आदमी ने फिल्म की है, तो बाकी लोग पार्क में घूम रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा है। हम गए केन रीवा प्रमोशन होने से शुरू हो गया था, तो वो दो बैठे थे नदी के किनारे और हम पानी में बोट पे, तो हम बाघ को देख रहे थे, बाघ हमें देख रहे थे। आधे घंटे दोनों ने एक दूसरे को देखा और किसी ने किसी को परेशान नहीं किया। तो जानवरों को मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति छेड़े नहीं जब तक ना, इस फिल्म में एक संवाद है, बोलते हैं कोचर नीरज कवि जी मुझसे बोलते हैं कि उसका पेट भरा हुआ है, वो शिकार नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ कि मतलब कि जानवर का जब पेट भरा होता है तो शिकार नहीं करते शेर, और एक इंसान है वो पेट भरता ही नहीं है। तो यही बात है। तो अब मुझे कभी ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ, और जो थोड़े बहुत वाइल्ड लाइफ मिलते हैं मुझे, मैं सांप वाप से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक मैं तंग नहीं करूँगा वो भी वजह ईगो लेके नहीं चलते हैं। इंसान ही ईगो लेके चलता है, जानवर इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। फसलें नष्ट कर दे रहे हैं। यहाँ हमारे गांव के लोग भूखमरी से मरे जा रहे हैं। जी सरकार ने हम गरीबों के लिए कोई स्कीम निकाली है, आप हमें दे दो। स्कीम जो है कोई भंडारे का प्रसाद है कि हाथ में लिया, आपके हाथ में धर दिया, बोला जय माता दी। कोई व्यक्ति बाघ का शिकार हो गया तो सरकार उसको 10 लाख रुपए देगी। कौन ऐसा आदमी है जो खुदकुशी करेगा तैयार है? तुम हो आदमी, तुम नहीं, हमारा तो नवा बिहार हुआ। ऐसा कौन सा सीखा जो आप स्टार्टिंग नहीं, हमें परेशान नहीं होना पड़ा। सिर्फ एक सीक्वेंस है जिसमें पेड़ से नीचे गिरना था, 10-12 फीट हाइट का पेड़ था और रात का समय था, तो बाकी कोई परेशानी नहीं हुई। जंगल में बहुत आनंद आता था। हम लोग तकरीबन 20 दिन थे जंगल में। छोटी फिल्म है, बहुत कम समय में बनी हुई है, बहुत आनंद आता था। मुझे लगा कि यदि 20 दिन की जगह थोड़ा 150 और होते तो इसको और थोड़ा लंबा खींचते, फॉरेस्ट वाले पार्ट को। बहुत आनंद आता है। आप जंगल में जाओगे ना तो सुबह का माहौल कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम का कुछ और होता है। जब चिड़िया ड्यूटी में निकलती है और जब शाम को चिड़िया लोग वापस लौटती है, वो यकीन मानिए हम जब घर लौटते हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जानवरों की दुनिया अंदर। तो वहाँ दिखे बहुत सारे जानवर भी हमें दिखे। 46 साल का गंगाराम बलिदान नहीं दे सकता है। भगत सिंह 2 बच्चों के बाप थे का? यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में? दरअसल हम पोचर हैं। पोच पाच के जानवर को जंगल में रख सरकार ने कर्मचारी लगा दिया। हम रियल बाघ के साथ शूट नहीं करते हैं। हाँ, वो एनिमेशन नहीं है, बाघ रियल है, बट वो टेक्निक है फिल्म का। फिल्म मेकर्स या फिल्म स्कूल के बच्चों को मालूम होगा। बाघ भी रियल है, मैं भी रियल हूँ, लेकिन वो बाकी सिनेमेटिक तरीके से किया गया है, जिसमें हम दोनों को एक दूसरे से डरना नहीं पड़ा। फिल्म के शुरुआत में लिखेंगे कि इसमें किसी जानवर को हमने परेशान नहीं किया है और ना ही जानवर ने हमें परेशान किया है, तो सर को बताएंगे। तो वो संवाद था, बट संवाद क्योंकि किरदार उस मोमेंट पे कहानी में पहुंचा है जहाँ वो इस स्थिति में आ गया है, वो शेर को ऐसा बोले। तो मैं पहली फिल्म है जिसमें मैं शेर से डायलॉग भी बोल रहा हूँ, काफी बात किया हूँ, बहुत बातचीत है। सर ट्रेलर में भी ऐसा दिखाया गया है कि आप जब बोलते हैं सारी चीज़ों का, आप उस प्रॉब्लम को आगे लेके आ रहे पूरे विलेज के लिए, आप पूरे विलेज की वॉइस बन के यू आर टेलिंग देम कि हाँ मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा, बल्कि आपकी वाइफ उस चीज़ को अपोज करती है लेकिन आप फिर भी जाते हो। तो वो चीज़, वो देखो कहानी और किरदार हमेशा अभिनेता से बड़े होते हैं। जिस किस्म का बलिदान गंगाराम दे सकते हैं शायद जीवन में मैं न दूं, या इनका जो एक्ट है उस एक्ट को लॉजिकल बनाने के लिए हमें बहुत कुछ लिखना पड़ा, क्योंकि लोग कौन आदमी मारने कोई क्यों जाएगा। बट तो हिंदुस्तान में, दुनिया में ऐसी बहुत सत्य घटनाएं हैं जिसको सोचने के लिए तब समाप्त हो जाते हैं कि यार इसमें लॉजिक कैसे है। सर लेकिन वाइफ को कितना मशक्कत करनी पड़ी आपको मनाने के लिए कि नहीं मैं जाऊंगा, तो मना करने लगा? तो ये तो इसीलिए तो प्रचार करने आए हैं कि देखो आपको पता चले कि सब नहीं बता देंगे। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, सोचता है, अक्सर देखा वो व्यक्ति समाज के लिए भी सोचता है। तो गंगाराम वैसे व्यक्ति हैं जिनका, और इनके कुछ हैं बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम पूरी कहानी नहीं बयान कर सकते। इसी के लिए हम ये बात करने आए कि 24 जून को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में, हो सकता है दूर के सिनेमाघरों में, किसी का अगर सिनेमा घर से दूर हो या फिर फिल्म दूर लगी हो, जाके देखें और फिर इस बुद्धि को सुलझाएं। कैसे मानी गंगाराम की पत्नी लाजो? क्या लाजो मान जाएगी? गंगाराम जंगल जाएगा नहीं जाएगा? ये सवाल नंबर 3
क्या गंगाराम को बाघ मारेगा या बाघ को गंगाराम मारेगा? तो प्रश्न बहुत हैं। इन प्रश्नों का उत्तर 24 जून को नजदीकी सिनेमाघरों में मिलेगा। पंकज त्रिपाठी की अपकमिंग मूवी शेरदिल द पीलीभीत सागा 24 जून को रिलीज होने वाली है और कितनी इंटरेस्टिंग ये मूवी रहने वाली है ये आप खुद हमारे सवालों के जरिए पंकज त्रिपाठी और डायरेक्टर से सुन ही चुके हैं। क्या कुछ स्टोरी रहने वाली है, किस बेस पे, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो एक छोटे से गांव की स्टोरी है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से गांव में परेशानी आती हैं और एक शख्स जो पंकज त्रिपाठी हैं जिन्होंने एक शख्स का किरदार इस मूवी में निभाया है वो किस तरीके से सभी गांव वालों का सोचते हुए जंगल में जाते हैं और क्या क्या संघर्ष करते हैं, ये तो आपको भी जो है पता चलेगा 24 जून को ये मूवी देखने के बाद। इस मूवी में पंकज त्रिपाठी का शेर से भी सामना होता है। हमने उनसे जब इस चीज़ को लेकर सवाल किया तो उन्होंने हमें बताया कि ये आपको 24 जून को ही आखिर पता चलेगा कि मेरी शेर से क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या शेर मुझे खा जाता है या मैं शेर को मार देता हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मूवी रहने वाली है और एक बहुत ही अच्छा मैसेज इसमें देने की कोशिश की गई है इस मूवी के ज़रिए। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी मूवी है। ट्रेलर इसका बहुत अच्छा है। जब से ट्रेलर इसका लॉन्च हुआ है तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की और फैंस की जो हैं वो सामने आ रही है। तो आप 24 जून को जाइए और ये मूवी देखिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए कि आखिर ये मूवी आपको कैसी लगी। और इसी के साथ ही जब ये मूवी रिलीज़ होगी तो हम भी आपको इस मूवी का रिव्यू जो है वो जल्द ही लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।